मेरे प्यारे बच्चों, आज जीके में जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप देखे होंगे आपके घर पर खेत होगा तो उस खेत का बॉर्डर होता है, मेड़बंदी होती है, फिर गांव का, फिर ब्लॉक का, तहसील का, फिर जिला का बॉर्डर होता है, फिर मंडल का, राज्य का, फिर देश का। तो जब देश का बॉर्डर लाइन होता है कि इस सीमा रेखा के इधर भारत हो, सीमा रेखा के उधर पाकिस्तान, तो इसी प्रकार से हर एक देशों की सीमा रेखाएं होती हैं। वो जो सीमा रेखाएं होती हैं उन पर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई दुश्मन देश है, जैसे भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान है, मैत्री देश नहीं है, दुश्मन देश में है, तो हर समय धमाका करता रहता है बॉर्डर पर। हर समय कुछ न कुछ बम विस्फोट धमाका करता रहेगा, गोला बारूद फोड़ता रहेगा, तोप धड़कती रहेंगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आज टैली मैं रखा हूँ, आज की टैली का नाम रखा हूँ धमाकेदार टैली। धमाका होने के कारण धमाकेदार टैली। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत व चीन के बीच है। तो अब इसका कैसे टैली कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो कहीं टैली मेरा शब्दों से टैली होगा, कहीं मेरा टैली अक्षर से होगा मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कहानी से, कहानी बना करके टैली होगा। तो कैसे टैली कराते हैं? देखिए, मैकमोहन, मैक का मतलब मन को मोह लेती हैं, मैकमोहन का मतलब मन को मोह लेती हैं। कौन मन को मोह लेती हैं? जो चीनी लड़कियां होती हैं वह च से चीनी, च से चिकनी, च से चीनी, च से चिकनी होती हैं। और जो चीनी लड़कियां चिकनी होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चिकनी लड़कियां गोरी अंगारी होती हैं, वो मन को क्या करती हैं? मोह लेती हैं। उनके ऊपर किसी भी लड़के का दिल फिसल जाता है। इसलिए कौन मन को मोह लेती हैं? च से चीनी, च से चीन, च से चीनी लड़की चिकनी होती हैं। तो मैकमोहन मन को मोह लेती हैं, मन को मोह लेती हैं। कौन मन को मोह लेती हैं? चीनी। तो किसका मन मोह लेती हैं? भारत व चीन, भारत व चीन। तो मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच में है मेरे प्यारे बच्चों, यही टैली है। इस तरह से आपको बहुत याद रहेगा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत व पाकिस्तान के बीच में है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान कभी भारत से युद्ध नहीं जीत पाया, तो अब करता क्या है पाकिस्तान? छल से युद्ध करता है, छद्म युद्ध करता है, आतंकवादियों को भारत में भेज करके, और उससे हमारे वीर सैनिकों को छुप करके आतंकवादी उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, उनके ऊपर युद्ध करने की दम नहीं रखते हैं, परोक्ष युद्ध, तो उनके ऊपर छुप छुप के युद्ध करते हैं। तो छुप के कौन युद्ध करेगा? जो कायर रहेगा। तो क से क्लिप, क से कायर, और उनके कायर हरकत के कारण हमारे जितने भी सैनिक बॉर्डर पर रहते हैं वह क्या रहते हैं? अलर्ट रहते हैं, हर समय रेड अलर्ट रहते हैं। तो रेड क्लिफ, रेड क्लिफ का मतलब रेड अलर्ट रहते हैं। कहाँ पर रेड अलर्ट रहते हैं? भारत व पाकिस्तान के सीमा पर। क्यों? क्योंकि भारत व पाकिस्तान, भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान है, इसलिए हर समय रेड अलर्ट रहता है। कहाँ पर रेड अलर्ट रहता है? भारत व पाकिस्तान के सीमा पर। और किसको रेड अलर्ट रहना होता है? जो मेरे सैनिक होते हैं उनको, न जाने किधर से छुप करके कोई आतंकवादी उनके ऊपर हमला कर दे। इसलिए तो क से क्लिप, क से कायर आतंकवादी, और रेड अलर्ट रहते हैं। तो रेड क्लिप भारत व पाकिस्तान के बीच में। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, डूरंड, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? कहीं कहीं बच्चों डूरंड रेखा मिलेगा, कहीं कहीं ड्यूरंड रेखा मिलेगा, ड्यूरंड रेखा। तो ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए टैली कराते हैं। इधर टैली देखिए, इधर भी ड है, इधर भी ड है, दोनों में ड है, समानता है मेरे प्यारे बच्चों। इधर भी ड है, इधर भी ड है, समानता है। तो कौन सा ऐसा विश्व के दो देश हैं जिनके नाम के अंत में समानता है? क्यों? देखिए, अगवाड़ा से पिछवाड़ा, तब पीछे का समान है, ये पीछे का समान है और आगे का समान है, डो डो दोनों एक समान है। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में है।
तो इन दो देशों के बीच में क्या समानता है? पीछे में जाइए, आधा सौ तान, आधा सौ तान, आधा सौ तान, आधा सौ तान, अस्तान अस्तान समानता है। तो इस प्रकार से डॉट और समान है। तो इसमें भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इनका पीछे का अस्तान अस्तान समान है। तो डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में। या ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में। मेरे प्यारे बच्चों आइए जल्दी, मैग्नाट रेखा, मैग्नाट रेखा किन दो देशों के बीच में है? मैग्नाट रेखा किन दो देशों के बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे टैली कराएंगे? मैग्नाट का मतलब मैगी। आज जब मेरे प्यारे बच्चों जब मैगी आप लेते हैं तो यह मैगी है, देख लीजिए ये मैगी क्या है? एक दूसरे में जकड़ी हुई है, एक दूसरे में क्या है? जकड़ी है। तो मैगी का मतलब जकड़ी है, जकड़ी है का मतलब जर्मनी, एक दूसरे में जकड़ने के कारण क्या है? फंसी है। तो फंसी है का मतलब फ्रांस, फंसी है का मतलब फ्रांस। तो मैगिनाट, मैगी जकड़ी रहती है तो जर्मनी फंसी रहती है, एक दूसरे में टूटती नहीं है तो फ्रांस। तो मैग्नाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में, मैग्नाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। मेरे प्यारे बच्चों अब आगे चलिए, यही टैली है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है? जर्मन और पोलैंड के बीच में है। मेरे प्यारे बच्चों तो जब आप देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कोई ऐसा आदमी या लड़का हाथ डाल के खजुआते रहते हैं, कहाँ डाल के कपर 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 मार खजुआते रहते हैं। कहाँ कपर कपर खजुआते रहते हैं? पोलैंड का मतलब पैंट में डाल के, पोलैंड का मतलब पैंट में डाल के, आका डाल के, हाथ डाल के खजुआते रहते हैं। तब तक अचानक कोई टोक देता, अरे फलाना फलाना हो, खजुआवत हुआ का करत हुआ हो? बस तुरंत वो सावधान होकर के जकड़ लेता है, पैर से क्या करता है? जकड़ लेता है। जब उन खजुआत सजुआत रहा ओके धई के का करी? जकड़ ले ही। तो जो से जकड़ ले ही, जो से जर्मन, जो से जकड़ ले ही, जो से जर्मन। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच, हिंडनबर्ग रेखा है जर्मन और पोलैंड के बीच। मैनरहिन रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच में है। मेरे प्यारे बच्चों तो मैनरहिन, र पकड़िए, र का मतलब रूस। तब टैली कराइए, र का मतलब रूस, तो र का मतलब रूस। तो मैनरहिन रेखा इतना तो प्यारे बच्चों है कि रूस के साथ हो गई। और कौन सा देश रहेगा? तो इसका टैली है मेरे प्यारे बच्चों जिनके अंदर मैनर नहीं है। मैनर का मतलब ढंग नहीं है, न बोलने का ढंग है, न चलने का ढंग है, न पढ़ने का ढंग है, न बात करने का ढंग है। तो जब कोई ढंग नहीं है तो उनका कोई भी फैन होगा, उनका कोई भी लड़की फैन होगी, कोई भी उनका लड़की फैन नहीं होगी। तो जिनके अंदर मैनर नहीं है मतलब चरित्रहीन है, जिनके अंदर चरित्र नहीं है तो उनको बोलते हैं हम लोग चरित्रहीन। उसी तरह से मैनरहीन, मैनरहीन का मतलब जिनके अंदर मैनर नहीं है, ढंग नहीं है। तो जिनके अंदर ढंग नहीं है तो कौन सा ढंग नहीं है? तो कोई भी उनका फैन नहीं रहेगा। तो मैनर रूस, जब कोई फैन नहीं रहेगा तो फ से फैन, फ से फिनलैंड, फ से फैन, फ से फिनलैंड। लैंड का मतलब इस धरती पर कोई भी उनका फैन नहीं रहेगा। तो मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच में है। इसको कैसे टैली कराएंगे? तो 38वीं में 3 है, 3 का मतलब तीसरी, 3 का मतलब तीसरी, 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 उत्तरी, तीसरी, 3 का मतलब तीसरी, तीसरी का मतलब उत्तरी। तो इतना तो पक्का हो गया कि उत्तरी के बीच में है। अब कैसे जानेंगे कि उत्तरी अमेरिका है कि उत्तरी कोरिया है? तो अ से 8 अ से अटक गल, अ से 8 अ से अटक गल। तो केहू बोले जला अरे तुहार देखा वो अटक गल, तो कहिए कहाँ कहाँ अटक गल, कहाँ अटक गल? तो कहाँ का मतलब कोरिया, अटक गल, कहाँ अटक गल? कोरिया में अटक गल, कोरिया में अटक गल हो। तो अ से अटक गल, अ से 8 तो कोरिया। तो एक टैली हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 38वीं समानांतर रेखा है उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच में। यह दो पड़ोसी देश हैं, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। जैसे भारत पाकिस्तान है तो हर समय बॉर्डर पर गोला बारूद चलता रहता है। तो उत्तरी कोरिया का तनासा है किम जोंग, उसके कारण से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया पर हर समय गोला बारूद चलता रहता है।
तो 38वीं समानांतर रेखा है उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच में। हर समय काटा कटोवल चलता है। क से काटा कटोवल, क से कोरिया, क से काटा कटोवल, क से कोरिया। तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 49वीं समानांतर रेखा, इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच में है 49वीं। अब इधर टेली देख लीजिए, 49वीं का मतलब 49, 49 का मतलब ऊंचास, ऊंचास का मतलब उठल हो ना, बोलल जला रे तो घरवा बड़ी ऊंचास पर बनल बा, एकदम पानी ना लगत है बरसात में, बड़ा ऊंचास पर बना दिले बड़ा। तो ऊंचास का मतलब उठल विश्व में कौन ऐसा देश है जौन उठल है? काहे कि देशे का बात होते, कौन ऐसा देश उठल हो? अमेरिका। अमेरिका सबसे आगे है, एक मतलब अमेरिका सबसे विश्व में कहा उठल है। अमेरिका विश्व में सबसे क्या है? उठा है, उठा है। तो 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में हो गया? ऊंचास पर है। तो किसके किसके बीच हो गया? अमेरिका। अमेरिका मतलब अमेरिका का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका का मतलब तो अमेरिका। और आप लोग जानते हैं कि जो पड़ोसी देश होते हैं उन्हीं के बीच में इस सीमा रेखा खींचा जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच में सीमा रेखा खींचा जाए, क्योंकि भारत इधर है, अमेरिका उधर है। भारत एशिया में है, अमेरिका यूरोप में है। तो यह बहुत अंतर है। तो अमेरिका का पड़ोसी देश कौन सा है? तो अमेरिका का पड़ोसी देश है मेरे प्यारे बच्चों कनाडा। अब कैसे टैली कराएंगे? अमेरिका तो हो गया कि उठा हुआ देश है, सबसे ऊपर है अमेरिका, लेकिन पड़ोसी देश, तो पड़ोस में खोजिए। तो अमेरिका का मतलब कनाडा, अमेरिका। तो अमेरिका का पड़ोसी देश कौन सा है? का मतलब कनाडा। तो कनाडा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये टैली है। तो 49वीं समानांतर रेखा है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में, लेकिन कहीं कहीं दे देगा संयुक्त राज्य अमेरिका को मेरे प्यारे बच्चों यूएसए। तो यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका मतलब होता है हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका, अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्टकट यूएसए। तो यूएसए और कनाडा के बीच में है 49वीं समानांतर रेखा। ए का मतलब यूएसए, ए का मतलब अमेरिका, अमेरिका का मतलब कनाडा, का मतलब कनाडा। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट कर दिया। अब आइए परीक्षा उपयोगी कुछ क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर आप लोग जानते होंगे भारत व पाकिस्तान के बीच में है। अब इसको कैसे टैली कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो ब से बाघा, अब ब से बड़ा। भारत और पाकिस्तान में यही बात का लड़ाई होता रहा जब से स्वतंत्र बल हुआ, सुन कि हम तो से बड़ी आ रही, हम तो से बड़ी आ रही, हम तोर बाप हैं। भारत कहेगा मैं पाकिस्तान का बाप हूँ, काहे कि तू हमारी से बेटा कटा के पैदा भैला। तो ब से बाघ, अब ब से बड़ा, तो के बड़ा है? तो केकरी बीच में बड़ाई का लड़ाई होत रहला भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत व पाकिस्तान के बीच में। एक और भी मेरे प्यारे बच्चों इस पर बहुत ज़बरदस्त है भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? जो भारत पाकिस्तान, जो भारत का राज्य है वह है अमृतसर और पाकिस्तान का लाहौर। तो यह आप सुने होंगे कि लाहौर बस सेवा चली थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? खंजर घोपा कारगिल युद्ध करके। तो पाकिस्तान बहुत कायर देश है जो परोक्ष युद्ध नहीं करता है और प्रत्यक्ष युद्ध करता है आतंकवादी भेज करके। तो वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पर बाघा बॉर्डर है या अमृतसर और भारत का अमृतसर और पाकिस्तान का लाहौर के बीच में ये बाघा बॉर्डर है। तो वहाँ पर पाकिस्तान की सेना से पाकिस्तानी रेंजर्स और हिंदुस्तान की सेना से बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल के जो जवान रहते हैं, उनके बीच में मेरे प्यारे बच्चों बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का कार्य होता है। अब उसमें होता क्या है? जो पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं और भारत के जो बीएसएफ होते हैं वो दिखाते हैं, आते हैं, पूरा परेड होता है। जैसे परेड होता है मेरे प्यारे बच्चों ने देखेंगे परेड में पीटी उटी पहन के, प से परेड, प से पीटी पहन के, पीटी पहन के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों?
पीटी पहन के। और पीटी परेड, पीटी पहन के क्या होता है, सलूट मारा जाता है। पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान सलूट मारेंगे, पैर उठा उठा के। हिंदुस्तान के जो बीएसएफ वाले वो सलूट मारेंगे उठा उठा के। आप कई बार देखते हैं ऐसे सलूट, कौन कितना ऊपर तक पैर ले गया। तो यह कहाँ होता है, बाघा बॉर्डर पर बहुत देखने लायक स्थान है। कभी आप लोगों को मौका मिलेगा तो जाइएगा, आप बाघा बॉर्डर पर जरूर देखिएगा। इसी को बोलते हैं बाघा सीमा भी। किनके बीच में है, भारत व पाकिस्तान के बीच में है। आगे मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट भारत व श्रीलंका के बीच में है। अब मेरे प्यारे बच्चों इससे ही रिलेटेड है पाक जल संधि, भारत व श्रीलंका के बीच में है। पाक जल डमरू मध्य, भारत व श्रीलंका के बीच में है। ये तीनों में एक समानता देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पाक स्ट्रेट पाक, पाक जल संधि पाक, पाक जल डमरू मध्य पाक। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी टैली कैसे होगा। अब पाक से तो लग रहा है कि पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों, जल डमरू मध्य, जल किसके बीच में है। तो आप देखेंगे तो जैसे ऐसे भारत का नक्शा बना रहता है तो नीचे देखेंगे श्रीलंका लटका रहता है। श्रीलंका क्या रहता है, लंका लटका रहता है। तो लटका रहता है तो कौन लटका रहता है, श्रीलंका। और आपको मालूम है कि श्रीलंका कौन गया था, तो जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे वह सीता माँ को खोजते हुए श्रीलंका गए थे, क्योंकि रावण हर करके लेकर के हरण करके चला गया था। अब भगवान श्री रामचंद्र जी को समुद्र के उस पार श्रीलंका जाना था, तो उन्होंने पुल बनाया। उन्होंने प्यारे बच्चों क्या बनाया, पुल। तो अब हुआ कि पुल कैसे बनेगा, पानी पर पुल कैसे बनेगा, पानी पर पत्थर कैसे तैरेगा। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र की वानरी सेना में नल और नील नाम के दो लोग थे, जो किसी भी पत्थर को छू देते थे तो वह पानी पर तैरने लगता था। तो उस पर वो लोग छूते थे, लिखते थे श्री राम 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 लिख करके पूरा पत्थर को वो लोग पानी पर डालते गए, वानरी सेना। इस प्रकार से पूरा बन गया। तो यह कार्य किसने किया, भगवान श्री रामचंद्र जी किए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान श्री हरि के अवतार थे। तो बोला जाता है भगवान बहुत पवित्र पाक होते हैं। ऐसे भी बोला जाता है, का हो तू बड़ा पाक बाड़ू का, पाक मतलब पवित्र बाड़ू का, पाक महीना चलेला। तब पाक का मतलब पवित्र। तो कौन ऐसा भारत और श्रीलंका के बीच में पवित्र भूमि है। तो जो मेरे प्यारे बच्चों जो पुल है ना, वह पुल किसने बनाया, भगवान ने। अब भगवान का उस पर चरण पड़ा तो वह पवित्र भूमि है। तो जो पवित्र भूमि है उसी को बोलते हैं पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट किसके किसके बीच है, भारत व श्रीलंका के बीच। भगवान श्री रामचंद्र जी पाकिस्तान तो गए नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान तो होगा नहीं पाक स्ट्रेट से। पाक स्ट्रेट से कौन होगा, क्योंकि श्रीलंका गए थे इसलिए पाक स्ट्रेट श्रीलंका होगा। टेली बच्चों, तो पाक स्ट्रेट भारत व श्रीलंका के बीच, अंग्रेजी में नाम है पाक स्ट्रेट, हिंदी में नाम है पाक जल डमरू मध्य। और पाक स्ट्रेट भारत श्रीलंका, पाक जल संधि भारत श्रीलंका, पाक जल संधि जो जल की संधि हुई है भारत और श्रीलंका के बीच में, उसी का नाम है पाक जल संधि। ऐसे को बोला जाता है पाक जल डमरू मध्य। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आप कभी भी डमरू को देखते होंगे तो ऐसे कर करके ऐसे कर करके फिर ऐसे फिर ऐसे कर करके ऐसे डमरू बना रहता है। तो जो जल संधि हुआ है मेरे प्यारे बच्चों वह डमरू के आकार की है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो संधि हुई है डमरू के आकार की है। तो किन दो देशों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में किस प्रकार का है, डमरू की आकृति का है, इसलिए पाक जल डमरू मध्य। जल के बीच में है, डमरू की आकृति है, इसलिए पाक जल डमरू मध्य, भारत व श्रीलंका के बीच में मध्य में है। अब 3 बीघा का गलियारा भारत व बांग्लादेश के बीच में है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सोचेंगे 3 बीघा का गलियारा, तो ब से बीघा, ब से बांग्लादेश, ब से बीघा मेरे प्यारे बच्चों, ब से बांग्लादेश। अब भारत व बांग्लादेश के बीच में है 3 बीघा का गलियारा। अब यह स्टोरी कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब 1971 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो उस समय भारत ने पाकिस्तान को 2 खंडों में बांट दिया। तो जो आज बांग्लादेश है वह कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। किसके कारण बांग्लादेश बना, भारत के कारण। तो जो 3 बीघा का गलियारा, 3 बीघा, ब से बीघा, ब से बांग्लादेश, ब से बीघा, ब से बांग्लादेश, किनके बीच में है, तो भारत व बांग्लादेश के बीच में है। 3 को टैली करा लीजिए बच्चों। 3 का मतलब
भारत को बार में कट रहा है, 3 बार में। तो 3 का मतलब भारत, अब बीघा का मतलब बांग्लादेश, तो 3 बीघा का गलियारा किनके बीच में है? भारत व बांग्लादेश के बीच में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं का कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि मेरे पढ़ाए हुए आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक, छात्र छात्राओं तक इसको शेयर करिए, साथ में वीडियो को लाइक करिए, साथ में अपना कमेंट दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ टेली व ट्रिकली के माध्यम से। तो मुझे बड़ा अच्छा खुशी महसूस होगा जब आप लोग कमेंट देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साथ में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग और मुझसे किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, किस प्रकार का क्लास चाहते हैं, यह भी अपना सुझाव जरूर कमेंट में लिख करके मेरे प्यारे बच्चों दीजिए। आप लोगों का सुझाव का मैं इंतजार करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और हर बार प्रेम पूर्वक आकर के मेरा वीडियो देखने के लिए और उससे ज्ञान अर्जित कर करके नौकरी हासिल करने के लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार भरा आशीर्वाद। जय हिंद।